ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई बच्चों। तो नाउ विल स्टार्ट। अभी हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है? यस सर। ओके यस सर। जी बेटा, तो आई थिंक ये आपको तो दिख रहा होगा, है ना? ये हमने कर लिया था। ओके, ये हमारा पार्ट हो चुका था, इतना इतना पार्ट हो चुका था। हाँ, बच्चा कोई मुझे बच्चा बोल रहे थे ये वाला पार्ट हो चुका था ना हमारा, असाइनमेंट वाला, कि बाकी था? यस सर। हो गया था। हो गया था। ठीक है ना? तो वापस मैं आपको बता देता हूँ, आपको कहाँ से ध्यान रखना है। आपको इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है ना, आपको इलेक्ट्रिक करंट से लेकर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी तक ध्यान ध्यान रखना है, ठीक है ना? कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका, एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, और इंटेंसिटी क्या होता है, कैंडेला, ठीक है ना? तो ये चार आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। ओके, तो आई थिंक काफी इजी है, इतना नॉट ए बिग डील। ओके, तो हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े बच्चों? यस यस सर। सर। यस सर। ओके फाइन। तो ये वाला आई थिंक भी हमने देख लिया था कि प्रीफिक्स वाला पार्ट। तो मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ से ध्यान रखना है, दैट इज फेम्टो से। फेम्टो मतलब क्या, आपका 10⁻⁻15। ओके, कितना था होता है, 10⁻⁻15 होता है। यहाँ से आपको देखना है और कहाँ तक जाओगे आप, गीगा तक, दैट इज गीगा, दैट इज 10⁻⁹ तक जाओगे। तो ये ब्रैकेट में आपको प्रॉपर्ली पूरा पढ़ाई करना है, ठीक है ना? और इसमें भी मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, देखो प्रॉपर्ली। यस सर। गुड यस इवनिंग। सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग जी। तो हाँ, ओके, और ये बच्चे ज्वाइन हो रहे धीरे धीरे, फाइन। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बच्चे कुछ में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे डेसी। डेसी मतलब क्या होता है बच्चों, 10⁻⁻1 होता है, ठीक है ना? डेका कितना होता है, 10 होता है। और हेट, और हेक्टो होता है आपका 10⁻²। तो ये वाला पार्ट है ना, आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बच्चे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, आप सबसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए फाइन। ओके, तो हमने टेम्परेचर वाला पार्ट हमने कर लिया था कि बचा था ये वाला हमारा। बचा था सर। ओके फाइन। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो टेम्परेचर वाला पार्ट हम करने वाले हैं, ठीक है ना, आपको बेसिकली जब हम ये वाला पार्ट टॉपिक पढ़ाई करते हैं टेम्परेचर स्केल के बारे में, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इससे बेसिकली दो फॉर्मूलेस होते हैं। कौन से फॉर्मूले होते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस में, या तो डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है ना? तो हमारा फॉर्मूला ये होता है आपका, दैट इज फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 32। ये आपका सी क्या है बेटा, ये आपका सी है डिग्री सेल्सियस, या आप बोलोगे ये आपका क्या है, सेल्सियस स्केल है, ठीक है बच्चों? ये वाला समझ में आया आपको फॉर्मूला? तो ये बेसिकली आपको ये फॉर्मूला जी, तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला आपको प्रॉपरली याद करना होगा, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला हमारा जो है, हमारा केल्विन स्केल का है। हम क्या देखते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 275 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 273.15 होता है, उसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या लिखते हैं, 273 ही लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं हमारा, वहां पे 273, 273। ठीक है बच्चों? ओके, ये तो आपका फॉर्मूला ध्यान, ये आप आई थिंक ये तो फॉर्मूला आपने प्रॉपर्ली पढ़ लिया होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपका, जैसे मैं आपको बोलूं, आपको सवाल ये पूछा जाता है कभी कभी, आपको ये पूछा जाता है, at what temperature, at what temperature Fahrenheit scale and डिग्री सेल्सियस स्केल बिकम्स इक्वल। मतलब कि ऐसे कौन सी वैल्यू होती है जहां पर आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आपका इक्वल हो जाता है, 4 ठीक डिग्री। है ना? क्या बोल रहे हो बच्चा? सर 4 डिग्री पे 40। तो सर -40। वेरी गुड बच्चा, क्या होता है हमारा -40। यस मीनाक्षी, आई थिंक आप एकदम सही बोल रहे हो। चैट बॉक्स में उन्होंने आई थिंक उन्होंने आंसर लिख दिया मीनाक्षी ने कि -40 होता है, ठीक है ना? लेकिन ये वैल्यू आता कहाँ से है, ये हमारा जो वैल्यू है ये आता कहाँ से, ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो कैसे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, अभी मैंने क्या बोला था कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। तो मैं क्या मानता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ, इन दोनों को मैं क्या ले लूंगा, इन दोनों को मैं ले लूंगा एक्स, क्या लूंगा मैं, एक्स एक वैल्यू ले लूंगा,
ठीक है, ओके। अब मैं करूंगा ये जो फॉर्मूला है ना f इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस r2, इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें फॉर्मूला को पुट करूंगा, x की वैल्यू पुट करूंगा। तो क्या करूँ मैं, f की जगह में क्या रखूंगा मैं, x। क्या लिखूंगा मैंने, f का जो जगह है उसके में क्या रखूंगा, x रखूंगा। x इक्वल टू 9/5, c मतलब क्या, डिग्री सेल्सियस। ये भी क्या होगा, ये भी x होगा। क्यों, मैंने अभी क्या बोला, फ़ारेनहीट और डिग्री सेल्सियस हमें क्या मानना है, हमें उसको x मानना है। ठीक है, x हमें मानना है। ओके, तो क्या करूंगा, x इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 32। ओके, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है बच्चों? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, अब देखो बच्चे, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अब मैं लिखूंगा x इक्वल टू 9x/5। क्यों मैंने से लिखा, क्योंकि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो 9 इंटू एक्स होगा 9x होगा, 5 1 जा 5 होगा, बीच में क्या साइन है, बीच में का प्लस साइन है, और आपका वैल्यू कितना है, 32 वैल्यू है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर कुछ है मतलब 1। अब हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Cross multiplication. ठीक है, या तो आप बोल सकते हो, आप एलसीएम कर सकते हो। तो अब कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिख सकते हो, दैट इज x इक्वल टू, अब देखो इसको मैंने यहाँ से लिया, 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 9x के साथ, तो मेरा क्या आया, 9x आया, प्लस बीच में क्या साइन है, प्लस है। अब देखो 32 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर मैं 32 मल्टीप्लाई 5 करता तो मेरा आंसर कितना है, 5 2 जा 10, 3 5 15, कितना है, 160। 160 कितना गया, मेरा 160 आ गया। तो 5 मल्टीप्लाई 32, अब क्या होगा, डिवाइडेड बाई, क्या होगा, 5 1 जा 5, क्या होगा, 5 1 जा 5 होगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चों, ये जो मैंने एलसीएम किया मैंने? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब क्या होगा, ये जो 5 अब क्या होगा, ये हमारा न्यूमरेटर में इस साइड जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू एक्स लिखेंगे, 5 इंटू से होगा 5x होगा, इज इक्वल टू 9x प्लस 160। क्या होगा, 9x प्लस 160 होगा। अभी क्या करेंगे, ये जो 9x है हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, किस साइड, लेफ्ट साइड लेके जाए, तो क्या होगा, मैं ऐसे लिखूंगा, Minus. 5x माइनस 9x इक्वल टू 160, है ना। अब क्या, अब बच्चों क्या होगा, प्लस 5x माइनस 5, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, है ना। 9 में से 5 कितना बचा, 4 बचा, तो माइनस 4x इक्वल टू कितना बचा, 160 लिखा। अब मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 160 164. माइनस 140. कितना, Minus 4. तो कितना आपका आंसर है, आपका आंसर है माइनस 40 आया। -40. हाँ, तो आप ये बोलोगे, सर हमारा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आपका फ़ारेनहाइट स्केल और आपका डिग्री सेल्सियस क्या होगा, आपका इक्वल हो जाएगा। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी Yes, sir. अगर किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, थम्स अप दे दो बच्चा चैट बॉक्स में अगर हो गया तो, समझ गए तो, कम ऑन जी। ओके, पहले आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, वेरी गुड, आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फाइन। अब देखो, ये हमारा आया मैच द फॉलोइंग, क्या हमारा आया, मैच द फॉलोइंग आया, ठीक है ना। अब देखो, आई थिंक फर्स्ट के आंसर तो कोई भी बता सकता है, क्या बोला है, माइक्रो, क्या बोला है, माइक्रो। तो माइक्रो क्या होता, तो माइक्रो क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे 10 raised to the power -6. कितना होगा, 10⁻⁻6 होगा, ठीक है ना। फिर सेकंड वाला हमारा क्या है, डेका है, 10. डेका मतलब 10 raised to 10, 1. नहीं 10 डेका मतलब वो 10, ओके। थर्ड वाला कौन सा हमारा, मेगा। तो मेगा किसके बराबर होगा बच्चों, मेगा 10 वाला 10 raised to power 6. क्या होगा, 10⁻6 होगा। फोर्थ वाला क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे गीगा, है ना। फोर्थ वाला क्या, Sir, गीगा। 10 raised to So power 10 9. raised to power 9. वेरी गुड बच्चों, क्या होगा, 10⁻9। फिफ्थ वाला क्या होगा हमारा, फेम्टो, 10 raised to power -15. 10. ओके, -15। तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने कहाँ पूछा था, ये वाला जो पार्ट है आपका एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के बैक साइड में जो एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन मैंने निकाला था, ठीक है।
तो आई थिंक ये वाला पार्ट इजी था, राइट? आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, अब देखो जी, अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बेटा, क्या लिखा है, कैलकुलेट 35 डिग्री टू फ़ारेनहाइट स्केल। तो कैसे करोगे, फॉर्मूला लिखो बच्चों, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32, है ना। अब अभी हमें क्या करना है, 35 डिग्री है, क्या है हमारा, 35 डिग्री है, तो क्या होगा, F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस, सर दोबारा से रिपीट करो। जी अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा है, कैलकुलेट 35 डिग्री टू फ़ारेनहाइट, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है बच्चों, आप ये बोलोगे F इक्वल टू 9/C प्लस 32 होगा। इतना पास समझ में आया बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब मुझे क्या निकलना है, अब मुझे निकलना है फ़ारेनहाइट में कितना वैल्यू आएगा। तो आप क्या लिखोगे, आप फॉर्मूला लिखोगे, दैट इज 9/5 9/5 मल्टीप्लाई बाय 32 35 प्लस 32, ठीक है ना। अब क्या होगा, उसको काटेंगे तो क्या होगा, 5 कितना होगा, 7 से 35, क्या होगा, 5 7 35, और इसका, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, जल्दी बच्चों चैट बॉक्स में 95. कितना आएगा बच्चों, 95. 95. कितना आएगा आपका 95 फ़ारेनहाइट, क्या होगा आपका 95 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। ओके, समझ गए बच्चों। Yes, sir. Sir. चलो Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब ये क्या करो, पहला वाला तो मैंने बता दिया, अब सेकंड वाला ट्राई करो बच्चों। क्या लिखा है, कन्वर्ट 2 सर 1 2, शो नहीं हो रही है, क्या बोल रहे हो बच्चा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके 2 सेकंड रुको। बाकी सबको भी ऐसा हो रहा है, No, sir. No, sir. No, sir. No. No, sir. अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी, रिया, Yes, sir. आप दिख रही हो सर, महक। अच्छा महक, मेरी स्क्रीन अभी दिख रही है प्रॉपर्ली, Yes, sir. आप दिख रही हो। बस मैं ही दिख रहा हूँ Yes, sir. बेटा, मैं स्क्रीन शेयर किया है मैंने। सर मैं कट करके ज्वाइन करती हूँ दोबारा से। जी जी स्कैन, हाँ एक बार करके वापस, मतलब कि लेफ्ट के वापस आ जाओ। हाँ, तो अभी हम क्या करना, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या था बेटा, कन्वर्ट 212 फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। पहले हमने क्या किया था, डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया था, अभी हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट को डिग्री में करना है। तो जल्दी बच्चों फटाफट ट्राई करो ये क्वेश्चन, और आंसर चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, चलो कम ऑन। कर लिया। कर लिया बच्चों, Yes, sir. आप आ गई। क्या आंसर आया, Yes, sir. क्या आंसर आया, आंसर आया बच्चों, कन्वर्ट करो बच्चों, कन्वर्ट करो फटाफट। सर 485। 485 कैसे हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से, यह सोनम का राइट आंसर, सोनम का राइट आंसर आया। देखो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो बच्चों, हमें कन्वर्ट करना था 212 फ़ारेनहाइट को किस में करना था, हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पे जो मैं फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितना है यहाँ पे 212, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 212 इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अब मैं करूंगा, ये जो 32 है इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा, किस साइड, इस साइड, ठीक है ना। बच्चों कभी इस वाले पार्ट को इस साइड मत लेके जाओ, तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझ रहे हो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आप क्या करोगे, 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C। अभी 212 को 32 से मल्टीप्लाई माइनस करके क्या आंसर आएगा, 212 को करो, कमन क्वेश्चन बता बच्चों, कमन जल्दी जल्दी बता मुझे, 212 को जब मैं 32 से माइनस करूं तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 170। 180। कितना आएगा, 180, कितना आएगा मेरा, वेरी गुड बच्चों, कितना आएगा 180. 180, 180. 180 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C, ठीक है ना। अब क्या सोल्व करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, ये 5 को 180 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या कैसे लिखूं मैं, 180 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 9C। हमें क्या चाहिए, डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो क्या होगा
ये 9 नीचे आ जाएगा, है ना, क्या आएगा 9 नीचे आ जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे 180 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा 9 को 2 के टेबल में काटेंगे तो कितना आएगा 20। तो 20 इंटू 5 कितना आएगा आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा कितना 100 डिग्री, 100. कितना आएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। समझ गए बच्चों, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्की बात। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो एक क्वेश्चन तो आप करोगे, Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए ठीक है। तो एक काम करो, कन्वर्ट करो नहीं कोई बात नहीं, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये समझ गए तो हम आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. फाइन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो हमारा है मास एंड वेट के, क्या है हमारा मास एंड वेट के बारे में। तो सिंपल सा रीजन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर, हम जल्दी पढ़ के आगे बढ़ते, ठीक है ना। तो आप ये बोलोगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है सर, तो आप ये बोलोगे कि सर मास क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। हाँ जी बेटा पायल, मैं अभी थोड़ी देर बाद अभी क्वेश्चन दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। एक बार थोड़ा आगे बढ़ जाए तो आपको पता भी चला जाए ना आपको कितना याद है, तो उसकी वजह से थोड़ा वेट करो, मैं दूंगा, ठीक है फाइन। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है हमारा वेट होता है। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरा माउस है, क्या है ये मेरा माउस है, Mouse. ठीक है ना। अब देखो मैंने इस माउस को मेरे अपने हाथ पे रखा है ऐसा, ठीक है ना, मैंने इस पे हाथ पे रखा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये माउस में मेरे हाथ पे कितना जगह ऑक्यूपाई करेंगे, आप बोलोगे सर इतना जगह ऑक्यूपाई करोगे, ठीक है ना। चाहे वो मेरा हाथ हो कि रिया का हाथ हो या सहगुण नवप्रीत का हाथ हो या अनामिका का हाथ हो, किसी का भी हाथ हो, वहां पे क्या होगा ये माउस हर सबके हैंड में उतना ही स्पेस, उतना ही मास ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन क्या इसका वेट हर जगह पे सेम होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर, हर जगह पे इसका वेट सेम नहीं होगा। क्यों, जो हमारा वेट होता है क्या होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अगर किसी का हाइट ज्यादा है, मतलब कि बहुत ऊंची जगह पर है, ठीक है ना, कोई डेंस जगह पर है, तो सबका क्या होगा ग्रेविटेशन फोर्स अलग होगा, है ना। तो क्या होगा वेट इसका अलग हो सकता है, लेकिन मास कभी भी अलग नहीं होगा। समझ गए बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो अब देखो एक बेसिक बात है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहाँ ध्यान रखो, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, मास का ऐसा केजी, राइट राइट राइट। लेकिन जब मैं बात करता हूँ वेट का, तो वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, Sir, Newton. Sir, 1000. Newton. क्या होगा न्यूटन, क्या होगा Newton. न्यूटन होगा। अभी न्यूटन। न्यूटन कैसे आया, तो आप क्या बोलोगे सर वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू, मतलब कि अर्थ हमें उसको ग्रेविटेशन पर नीचे पुल कर रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा m इंटू जी मिल जाएगा। तो m इंटू जी मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स का एसआई क्या होता है, न्यूटन, है ना, न्यूटन होता है ना। लेकिन इसका एसआई दूसरा भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बच्चों, आप बोलोगे सर मास का होता है केजी, क्या होता है मास का होता है kg. पास्कल, जो पास्कल तो प्रेशर का होता है, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना पास्कल प्रेशर का होता है, ठीक है। अब देखो मास से क्या होता है केजी होता है, ग्रेविटेशन फोर्स से क्या होता है, आप बोलोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या होगा ये भी इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। समझ गए बच्चों। Yes. लेकिन अगर मैं बोल Yes, sir. केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ना, तो आपको खाली न्यूटन ध्यान रखना है, बस और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ गए बच्चों ये वाला पार्ट। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो हम आगे बढ़े बच्चों। Yes. Yes, sir. Yes, sir. जी अभी हम आ गए Sir. सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, अभी हम कहाँ पे आ गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आ गए, ठीक है ना। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आपको प्रॉपर्ली shown you already. सबको ऐसे दिक्कत है बच्चा, No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. रुको एक बार मैं
अभी देखो, अभी दिख रही है शीतल? नो सर, मैं रिज्वाइन करती हूँ। जी बेटा। उर्मिला, रिया, इशिका, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपरली? Yes, sir. ठीक है, चलो अब देखो, अभी हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, ठीक है ना? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब देखो, तो अभी हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे? देखो फर्स्ट नंबर क्या कहता है? फर्स्ट नंबर ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स और ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या? अगर कोई नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा कोई नंबर है तो वो नंबर क्या होगा? वो हमारा नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब उसको हम काउंट करेंगे। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1, तो आप बच्चों इसमें कितना सिग्निफिकेंट होगा? तो आप बोलोगे सर इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं ऐसे लिखता 2, तो आप क्या बोलोगे? सर इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आप बोलोगे 1। ये कितना है? 1 है। ठीक है ना? ये आप समझ गए। चलिए, तो मतलब क्या? जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा? आपका सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ठीक है? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है? द जीरोस प्रीसीडेंट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं 0 0 0 2, अगर मैं लिखता हूं 0 0 0 2, तो क्या होगा? 2 कहां पर है? राइट साइड पे है, और ये जीरोस कहां पे है? लेफ्ट साइड, मतलब कि बिफोर है। क्या है? बिफोर है। तो क्या होगा? ये सब ये जो जीरोस क्या होंगे? इसको हमें काउंट नहीं करना। तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? आप बोलो कितना होगा? 1 होगा, है ना? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 0.0362, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 0.0362, अब देखो ये हमारा कैसा है? आप बोलोगे ये हमारा नॉन डिजिट है, और यहाँ पे क्या है? ये इसके पहले जीरो आ रहा है, तो हम जो पहले जीरो है उसको हमें काउंट ही नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना होगा? आप बोलोगे 1 2 3, कितना होगा इसमें? 3 कितना होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। समझ गए बच्चों? यस सर। चलिए, अभी दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज अगर मैं लिखता हूँ 0.026, अगर मैं लिखा 0.026, तो कितना सिग्निफिकेंट होगा? जी जी, एकदम सही। तो मतलब कि पहला और दूसरा तो आप समझ गए, है ना? अब थर्ड पॉइंट जाते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? द zeros between two non digits are significant। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर कोई दो नंबर है उसके बीच में अगर जीरो आ रहा है, अगर दो नंबर है उसके बीच में जीरो आ रहा है, तो वो आपका सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अगर मैं ये बोलता हूँ 2.0015, अगर मैं लिखता हूँ 2.0015, अब ये क्या है? ये आपका नॉन, मतलब कि ये भी आपका नंबर है और 5 भी आपका नंबर है, उसके बीच में जीरो आ रहा है, तो हमें इसको काउंट करना। तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5। हाँ, तो कितना आ गया इसमें? 5 सिग्निफिकेंट। हाँ, वेरी गुड बच्चों, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये तो हम समझ गए। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? द जीरोस एट द एंड और राइट्स ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड। मतलब कि अगर कोई नंबर के बाद में जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट तभी कहलाएगा जब उसके पास कोई डेसिमल पॉइंट हो, और कोई डेसिमल नंबर नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। इसके एग्जांपल देता हूं मैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 200 और मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं 2.00, तो आप क्या बोलोगे? सर जो पहला वाला है ना 200, उसमें क्या होगा? उसमें खाली एक ही सिग्निफिकेंट, उसमें खाली 1 ही है। लेकिन जब मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ, जब मैं कितना होगा उसके अंदर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे।
समझ गए बच्चों? Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. ओके, चलिए अभी हम सर आगे एक बार बढ़ते हैं। रिपीट कर दो प्लीज। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है उसके बाद में कोई जीरो आ रहा है, वो सिग्निफिकेंट तभी कहलाएगा जब उसके पास कोई डेसिमल पॉइंट हो। अगर आपको नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा तो वो आपका सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कहलाएगा। कौन सा? जीरो वाला। कौन सा? जीरो वाला। अगर वापस से बताता हूँ, अगर मैं इसे लिखा हूँ 1000, मतलब क्या, मैंने क्या लिखा? 1000 लिखा, ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे? सर इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आप बोलोगे 1। 1। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1.000, है किसी और चीज। 4 गणित बेशक कमजोर है हमारा, सबको लेकिन वक्त आने पर सबका ओके। अंजू, आप म्यूट माइक, मैंने आपका माइक म्यूट कर दिया है, ठीक है? कितना होगा? 4 होगा। ओके, चलिए, ये समझ गए ना आप बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर, जी, अब आ गया समझ। ओके, तो मैं आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब देखो, अभी हम क्वेश्चंस Yes, करेंगे, sir. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब देखो, 1 मिनट का टाइम ले लो, सारे के सारे इजी क्वेश्चंस हैं, आप देखो और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। पहला, अब सारे बच्चे चैट बॉक्स यूज करेंगे, और किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे पूछिएगा। सर फर्स्ट का 2। फर्स्ट का टू, सेकंड का 3। बोलना नहीं थर्ड है, का 4। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। चैट बॉक्स इसको, चैट बॉक्स, मैं सभी का आंसर दूंगा। हाँ, फोर्थ वाला थोड़ा देखना पड़ेगा। फोर्थ वाला मैं आपको बता दूंगा, सिल्की फोर्थ वाला मैं आपको बताऊंगा। तो 3 होगा उसका। हाँ, उसका 3 होगा, वो कॉमा है, ठीक है ना? पॉइंट नहीं है वो, आपको कॉमा है। यस सर, वो मुझे कॉमा लगा था इसलिए, वो सॉरी पॉइंट लगा था। ओके, ज्योति, वो भी 4 नहीं होगा, फोर्थ का 6। सर बोलो बेटा। सर मेरे को सो नहीं हो रहे क्वेश्चन। 2 सेकंड बेटा, अभी शो हो रहा है नेहा? नो सर। ओके, कोई बात नहीं नेहा, एक काम करो, आप लेफ्ट हो जाओ और वापस ज्वाइन करो। यस सर। हाँ जी, लेफ्ट होकर वापस ज्वाइन, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ जी। यस बच्चा, एकदम परफेक्ट, सही जा रहे, सही जा रहे हो। फिफ्थ का 4 होगा, फिफ्थ का 4 होगा, ठीक है? ओके, नेहा, अभी अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन? नेहा बेटा, यस सर। अभी स्क्रीन दिखा? यस सर। ओके फाइन, चलिए, अब देखो, अब हम पहले वाली बात करते हैं। तो पहले वाले में कितना है? आप बोलोगे सर पहले वाले में कितना? 2 है। क्यों? उसके अंदर 2 है, ठीक है ना? सेकंड वाले में क्या होगा? आपका 2 0 कितना होगा? 3। ओके, थर्ड वाले में क्या होगा? 5 0 0 5। फोर्थ वाले में क्या होगा? देखो, फोर्थ वाले में मस्त है, 1 2 6 कॉमा 0 0 0। यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे कॉमा है, क्या आपका कॉमा है, तो इसलिए क्या आएगा? आपका 3 आएगा। सर अगर मैं 3। ऐसे लिखता 126.000, तो कितना होता? 6। कितना होता उसका? 6। सर 6। ठीक है, अब देखो, जो फिफ्थ वाला है ना, फिफ्थ वाले में कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि 5 है ना? तो क्या होगा? वहाँ डेसिमल पॉइंट भी है, तो क्या होगा? आपको वहाँ पे वो उसको काउंट करना है। और 6 वाला क्या होगा? 1 2 3 कितना होगा? 5 आपका होगा। ओके, और फोर्थ वाले का 3 आएगा। समझ गए बच्चों? यस यस सर। नेहा, अभी आपको प्रॉपर दिख रहा है? स्क्रीन Yes, दिख रही sir. है? जी जी बेटा, चलो, थैंक यू, थैंक यू। हम आगे बढ़े बेटा? Yes, sir. फाइन, अभी देखो, अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे क्या टॉपिक है? प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी,
है ना। प्रिसाइज क्या हम किसको कहते हैं और एक्यूरेट हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन लिखा देता हूँ तो आपका ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान समझना। ओके, दिख रहा है सबको? Yes, No, sir. sir. Yes. No, Yes, sir. sir. ओके ओके फाइन। किसको नहीं दिख रहा है? पलक आपको? यस सर, अब दिख गया। दिख रहा है अब। ओके ओके फाइन, ठीक है। अब देखो, जी जी, अब प्रिसिशन मतलब देखो, प्रिसाइज मतलब क्या होता है, इसको लिखो। प्रिसाइज रेफर टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस measurements of same quantity इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब ये है, सपोज करो पलक, ठीक है ना। पलक क्या करिए, पलक केमिस्ट्री लैब में, कहाँ पे गई? केमिस्ट्री के लैब में गई, और केमिस्ट्री लैब में जाने के बाद प्रोफेसर ने ये बोला, सॉरी टीचर ने ये बोला कि बेटा आपको टाइट्रेशन करना है, ठीक है। टाइट्रेशन में आप रीडिंग निकालो। तो क्या किया, पलक ने पहला रीडिंग निकाला, कितना? मान के चलो पहला रीडिंग उन्होंने निकाला 6.9 ml। कितना निकाला उन्होंने? 6.9 ml निकाला, ठीक है ना। सेकेंड रीडिंग उन्होंने निकाला, मान के चलते हैं 7.0 ml। कितना निकाला? 7.0 ml, ठीक है। और थर्ड जो रीडिंग लिया पलक, उसने उसका रिजल्ट निकाला 6.95। कितना निकाला? 6.95 ml निकाला। तो अब क्या हुआ, पलक इस चीज को लेकर गए सर के पास और सर को रिजल्ट दिखाया। तो सर ने क्या बोला, बेटा पलक आपने जो आंसर लेके आया ना, वो कैसा रिजल्ट है? अब बोलोगे सर ये प्रिसाइज रिजल्ट। कैसा रिजल्ट है वो? आपका प्रिसाइज रिजल्ट है। मतलब क्या, सारे के सारे जो आंसर आ रहे हैं बहुत ज्यादा पास, क्या आ रहे हैं? बहुत ज्यादा पास आ रहे हैं। जब हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा पास आएगा, हम उसे क्या बोलेंगे? उसको प्रिसाइज रिजल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिसाइज रिजल्ट। समझ गए बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में। इसकी बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में। अब देखो, एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू, किसको रेफर करता है? इट इज रेफर्स टू द क्लोज टू ट्रू वैल्यू मतलब क्या? अब मान के चलते हैं क्या हुआ, पलक ने ये रिजल्ट लेके गए, ठीक है ना, और सर को दिखाया, और सर ने ये बोला बेटा आपका रिजल्ट तो ये आया है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या आना चाहिए था? सर ने ये बोला कि आपका एक्चुअल रिजल्ट कितना आना चाहिए था? सर ने बोला कि 8.0 ml। कितना आना चाहिए था? 8.0 ml आना चाहिए था। तो अभी सर ने क्या बोला? सर ने ये बोला कि पायल का जो पलक का जो रिजल्ट है कैसा है? वो प्रिसाइज रिजल्ट है, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। क्या आपका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है? एक्यूरेट रिजल्ट कब आएगा बेटा? एक्यूरेट रिजल्ट तभी आएगा 7.9 होगा। हाँ, अगर मान के चलो कि पलक रिजल्ट रीडिंग लेके आती 7.95, ठीक है, 7.92 या लेके आते 7.90, है ना। तो जब आप इस तीनों को एवरेज करोगे तो कितना आपका रिजल्ट आएगा? आप बोलोगे सर 7.93 के आसपास आएगा। तो आप ये बोलोगे सर जो 7.93 है वो किसके पास है? वो 8.0 ml के पास है। अब क्या होगा, आप अभी ये बोलोगे कि जो आपका पलक ने अभी जो रिजल्ट लेके आया कैसा है? वो आपका प्रिसाइज भी है और आपका एक्यूरेट भी है। मतलब क्या, रिजल्ट पास भी है, मतलब बहुत क्लोज भी है, और आपका सही भी वैल्यू आ रहा है। तो आंसर क्या है आपका? प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों रिजल्ट यहाँ पे है ना। तो लाइफ में हमको क्या बनना है? एक्यूरेट भी बनना है और आपका प्रिसाइज भी बनना है ना। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट कैसे हमने किया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत No, बच्चा sir. यहाँ पर? नो सर। अगर किसी कुछ पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? Yes, sir. Yes. हाँ Yes, sir. जी जी। अब देखो ये आपका एमसीक्यू वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब से हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना उसका कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे बीच बीच में। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपका निकाला है एग्जाम प्लस से, ठीक है ना, एग्जाम प्लस से निकाला है। कभी कभी क्या होता है नीट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, कभी कभी एग्जाम प्लस से भी आ जाते हैं। हाँ हाँ श्वेता, मैं आपको दोबारा एक्यूरेसी के बारे में रिपीट कर दूंगा। देखो एक्यूरेसी क्या कहलाता है कि हम ट्रू वैल्यू को कितने पास है, हम अगर ट्रू वैल्यू जितने पास जाएंगे हम क्या कहलाएंगे, हम उसे एक्यूरेट कहलाएंगे। समझ में आया बच्चा? श्वेता? Yes, sir. यस सर। जी। अब देखो अभी हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब क्या लिखा है यहाँ पे, 2 स्टूडेंट्स। देखो बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या लिखा है यहाँ पे, 2 स्टूडेंट परफॉर्मिंग द सेम एक्सपेरिमेंट सेपरेटली, मतलब कि 2 बच्चे एक्सपेरिमेंट अलग अलग करें। ईच ऑफ देम recorded 2 readings of mass with a given below. The correct reading of mass कितना है, 3.0। मतलब कि अभी आप बोलो जो ट्रू वैल्यू है आपका, जो ट्रू वैल्यू कितना है आपका, 3.0 ग्राम क्या आपका ट्रू वैल्यू है, ठीक है, क्या आपका ट्रू वैल्यू है, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, बेस्ड इन द गिवन डेटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो एक क्या आया, एक आया 3.01 और दूसरा डी कितना आया 2.99, कितना आया 2.99। बी का कितना आया, बी का आया 3.05 और दूसरा डी क्या आया 2.95 आया, ठीक है ना। अब आप ऑप्शंस पढ़ो और आप मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ कि कौन सा आंसर सही है। कम ऑन चैट बॉक्स, यूज द चैट बॉक्स बेटा, यूज द चैट बॉक्स। जी बेटा सही जा रहे हो, एकदम परफेक्ट। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या लिखा है देखो, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। भाई ये तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, हमें पहला ऑप्शन टिक ही नहीं करना है, ठीक है ना। अब क्या लिखा है यहाँ पे, द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, तो ये सही है। अब देखो एमसीक्यू में होना ये काफी प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, आपको ध्यान देना है। अब क्या लिखा है देखो, द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ए का देखो, ए का मतलब क्या, देखो ये वाला पार्ट, आपको ये वाला पार्ट देखना है। ये वाला पार्ट में देखो बच्चों, देखो क्या है, ट्रू वैल्यू कितनी है 3.0, आपका कितना वैल्यू आ रहा है 3.01 आ रहा है, सेकंड कितना 2.9 है, तो क्या है रिजल्ट कैसे पास पास है ना बच्चों, है ना। Yes, sir. Yes, sir. रिजल्ट पास पास भी है और ट्रू वैल्यू के एकदम पास भी है, तो आप क्या बोलोगे, जो बी वाला रिजल्ट है मतलब कि वो प्रिसाइज भी है और आपका एक्यूरेट भी है। समझिए? Yes, अभी sir. Yes, sir. ओके, अभी हम थर्ड वाला पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड वाला क्या लिखा है, क्या लिखा है, द रिजल्ट ऑफ बी आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ठीक है ना। अब देखो सही बात है, ये आप बोलो, देखो ये जो रिजल्ट है प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी, क्योंकि जो ट्रू है से बहुत दूर दूर है। प्रिसाइज से मतलब क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए था, मतलब कि मान के चलो जो बी वाला बच्चा मान के उसका रिजल्ट कितना आता है 3.01 आता है, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ एक्यूरेट है ना, क्या है एक्यूरेट बोल सकते, तब उसको हम उसको एक्यूरेट और प्रिसाइज बोल सकते हैं, लेकिन वो तो नहीं है कि नहीं। अब देखो फोर्थ वाला देखो क्या लिखा है, द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ये तो पूरा गलत है, ये तो पूरा गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा 2, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत अभी तक किसी को भी? No, sir. No, sir. No, sir. तो अभी हम आगे बढ़े, Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो अब हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। अब देखो टोटल 5 लॉ है, ठीक है ना। आपको बेसिकली आपको सेकंड लॉ है ना, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ पढ़ना है। पहला लॉ तो काफी इजी है। अब देखो पहला लॉ हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ
Conservation of mass. तो ये किसने दिया था? ये दिया था एंटोनियो लोवेशकिंगर, Right, sir. है ना? आपको स्क्रीन दिखे सबको बच्चों? Yes, sir. Yes. चलिए, बहुत बढ़िया। ओके फाइन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है? हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये कह रहा है कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर उसका मास एंड एनर्जी। शो नहीं हो रही। ओके 2 सेकंड को बच्चों, 2 सेकंड को। अभी शो हो रही है? Yes, sir. ओके अभी दिख रहा है ना प्रॉपर्ली आपको? Yes, sir. ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? अभी हमने ये देखा दैट इन ए केमिकल रिएक्शन मास एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना? ये तो आई थिंक आप ये 9th या 10th से पढ़ रहे होगे, है ना? तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. ओके No, sir. हाँ, तो आप ये बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो दैट इज टोटल मास एंड एनर्जी, total mass and energy during chemical and physical changes remains constant, ठीक है ना? तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना? तो अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली ये एग्जाम में नहीं पूछोगे क्योंकि काफी सिंपल वाला पार्ट है, ठीक है? समझ गए बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, अभी हम जाते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है ना? अब देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने निकाला था? जोसेफ प्राउट्स ने, है ना? क्या किसने निकाला? जोसेफ प्राउट्स ने निकाला था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है ना? तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? तो ठीक है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि, हाँ चलो आपने आई थिंक इसको पढ़ा होगा तो आप खुद ट्राई करो, चलो कम ऑन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? A pure chemical compound always consists of same element combined together in fixed proportional by weight. वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। तो हम आप ये बोल सकते हो कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल कंपाउंड always contains same element combined together in same proportion by mass। ये तो हमने प्रॉपर्ली इसका डेफिनेशन लिखा। रुको, आई थिंक किसी बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी दिखा स्क्रीन बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. साक्षी स्क्रीन दिख रही है आपको? साक्षी स्क्रीन दिख रही है? ओके, अभी दिख रही है? No, sir. नहीं दिख रही है अभी भी? No, sir. बेटा आप थोड़ा है ना एक काम करो, कोई बात नहीं, ये अभी लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, अभी आप मेरी वॉइस सुन लो प्रॉपर्ली, क्योंकि अभी आई थिंक सबको दिख रहा है, आप ही को नहीं दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा अभी आई थिंक नेटवर्क इश्यू भी हो सकता है ना? आई थिंक बाकी सबको दिख रहा है, राइट? Yes, sir. Yes, Yes. जी। अब देखो Yes, sir. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो मान के चलो मैंने वाटर लिया, क्या लिया मैंने? वाटर लिया, है ना? वाटर लिया। अब मान के चलो मैंने वाटर लिया गंगा रिवर से। कहाँ से लिया मैंने? गंगा रिवर से। हाँ। और मान के चलो मैं दूसरा मैंने वाटर लिया सतलुज से, मतलब आपके हिमाचल प्रदेश में क्या आपका सतलुज रिवर, राइट? हाँ सतलुज है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब अगर मान के चलो मैं गंगा से पानी लेके आ रहा हूँ और मैं सतलुज से पानी लेके आ रहा हूँ, क्या तो उसमें क्या होगा? आप ये बोलोगे उसमें क्या होगा? उसमें 2 मोल हाइड्रोजन होगा, 1 मोल ऑक्सीजन होगा, और क्या बन रहा होगा? वाटर बन रहा होगा, राइट? ये होगा, ये बात होगा। तो आप ये Yes. बोलोगे
कि जो वाटर का जब बनता होगा तो उसका प्रोपोर्शन कैसा होगा, उसका प्रोपोर्शन हमेशा 2:1 फिक्स होगा, 2:1 होगा। मतलब कि आप पानी कहीं से भी लेके आ जाओ, आप पानी कहीं से भी लेके आ जाओ या फिर खुद के घर पे बना लो, खुद पानी बना लो, लेकिन जब भी पानी बनेगा उसका मास कैसा होगा, ऑलवेज फिक्स्ड होगा, दैट इज 2:1 के प्रोपोर्शन में ही रहेगा। समझ गए बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहने की कोशिश करता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत बच्चा किसी को भी? No, sir. No, sir. ओके अगर किसी को दिक्कत होगा कोई बात नहीं, मैं आपको ये नोट्स सेंड कर दूंगा और आपको मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर हम कोई भी चीज को नेचुरल लेके आए या सिंथेटिकली लेके आए, वापस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एक बार, सपोज करो इसको मैं मिटा देता हूँ, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है अगर मैं कोई चीज को नेचुरल लेके आऊं, मतलब कि नेचर से लेके आऊं, या तो उसको मैं सिंथेटिकली बना दूं। सिंथेटिक मतलब क्या, अपने लैब में बना दूं। तो जो भी चीज बनेगा ना, चाहे वो सिंथेटिक बने या नेचुरल लेके आए, उनका प्रोपोर्शन कैसा होगा, हमेशा सेम ही होगा। एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल में हम लेंगे वाटर का। किसका, वाटर का, क्योंकि अगर आप वाटर नेचुरली बनाओ या सिंथेटिकली बनाओ उसमें क्या होगा 2:1, क्या होगा ऑलवेज आपका 2:1 ही फॉलो होगा। समझ गए बेटा अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। अब देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। Multiple. हाँ काफी सिंपल है, नेम के हिसाब से। नेम में क्या लिखा है, मल्टीपल, मतलब क्या, 2 से 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा, है ना। क्या लिखा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिखा है, मतलब कि 2 से ज्यादा हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये होगा, अगर मान के चलते हैं अगर कोई सेम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, क्या कहते हैं, सेम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, और क्या बनाते हैं वो बनाते हैं कंपाउंड। क्या बनाते हैं वो, कंपाउंड बनाते हैं। जो कंपाउंड बनता है क्या हो सकता है, एक से ज्यादा, मतलब कि ये भी बन रहा होगा, ये भी बन रहा होगा। एग्जाम्पल क्या, मान के चलो मैंने लिया हाइड्रोजन, ठीक है ना, और मैंने लिया ऑक्सीजन, क्या बना, Nitrogen. वाटर। क्या बना, मैंने वाटर बनाया, Water. है ना। वापस मैंने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, क्या बना, मेरा बना H2O2, Water. नहीं H2O2 ये होगा आपका हाइड्रोजन Hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. Side. Hydrogen peroxide. जी बेटा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होगा, पर ऑक्साइड, ठीक है ना। अभी क्या ये क्वेश्चन बैलेंस है, तो मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे सर, क्या करो, इस पे आप 1 ऑफ कर दो, मतलब कि इक्वेशन बैलेंस है, 1 ऑफ कर दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में आपका बैलेंस हो गया, सेकंड वाले इक्वेशन में हमारा बैलेंस हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे देखो पहले वाले इक्वेशन में क्या है, एलिमेंट्स क्या है, आप बोलोगे एलिमेंट्स हाइड्रोजन है और एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, सेकंड वाले भी हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी दूसरा एलिमेंट है, लेकिन पहले वाले में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, दूसरे वाले में क्या बन रहा है, आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है। मतलब क्या, जब सेम एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तब हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल, Ocean. ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब आप बोलोगे फर्स्ट केस में आप क्या बोलोगे, आप ये बोल सकते हो, हाँ मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे कितना लिया, 2 ग्राम मैंने हाइड्रोजन लिया, है ना, यहाँ पे मैं कितना लिया, यहाँ पे मैंने लिया 16 ग्राम ऑक्सीजन। मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, है ना। मैंने क्या लिया, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन, क्या बना मेरा 18 ग्राम वाटर बन गया, है ना, 18 ग्राम वाटर बन गया। अब देखो दूसरे में क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पे 2 ग्राम ऑक्सीजन लिया और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे 2 ग्राम था, यहाँ पे कितना था 32 ग्राम था, और मेरा कितना बना, मेरा 34 ग्राम क्या बना, मेरा बना 34 ग्राम
हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। हाँ कृष्णा बोलो। सर गलती से दब गया था। कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप देखोगे पहले वाले इक्वेशन में हमने हाइड्रोजन कितना लिया, 2 ग्राम लिया। पहले वाले इक्वेशन में हाइड्रोजन ने 2 ग्राम लिया। सेकंड वाले में कितना लिया हमने, 2 ग्राम लिया। 2 सेकंड को, आई थिंक अगेन किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है, अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। हाँ, तो अब क्या हुआ, पहले इक्वेशन में हमने हाइड्रोजन का 2 ग्राम लिया, दूसरे में 2 ग्राम लिया, तो क्या रेशियो बना, आप बोलोगे 1:1। क्या बना हमारा, 1:1 बना। ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जब हम ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑक्सीजन कितना ग्राम लिया था, आप बोलोगे सर 16 ग्राम लिया था। 16 gram. और दूसरे में कितना लिया था, 32 ग्राम, 32 है ना, 32 ग्राम। तो यहाँ पे क्या रेशियो बना, यहाँ पे रेशियो बना 1:2। क्यों, 1:2। ये 1 1 जा, ये 1 2 जा, तो क्या बना हमारा 1:2 बना। क्या बना, 1:2 का रेशियो, 1:2 का रेशियो बना। तो क्या होगा, जब भी हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कंबाइन करेगा तो क्या होगा, वो एक हमारा ऑलवेज सिंपल होल नंबर रेशियो फॉलो करेगा। क्या करेगा हमारा, सिंपल whole number ratio. ये जो होल नंबर कैसा है, 1:2 है ना, ये ऐसा तो नहीं है ना 1:2.5, ऐसा तो नहीं है कि Oh, नहीं? sir. ये हमारा क्या है, हाँ ये हमारा कैसा है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। होल नंबर मतलब क्या, एक पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, Yes, यस sir. सर। ओके। Yes. तो यहाँ तक सबको प्रॉपर्ली समझ में आया ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, sir. अगर किसी कुछ पूछना हो तो प्लीज अभी पूछ लो, हम वापस डिस्कस कर लेंगे। हाँ रिया बोलो। डाल्टन ने दिया था क्या बोलो बेटा? सर, ये लॉ डाल्टन ने दिया था। मल्टीपल प्रोपोर्शन में? यस सर, ये लॉ डाल्टन ने दिया था। नहीं, ये आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल मैं अपना जो बुक फॉलो करता हूँ ना, मैं फॉलो करता हूँ IIT JK। डाल्टन नहीं दिया था, ये डाल्टन ने दिया था। ओके, डाल्टन ने दिया था। हाँ, मुझे आई थिंक फर्स्ट 2 का याद है, क्योंकि हमें क्या मैटर करता है कि उसका कहने का मतलब क्या है। मैंने उसका नाम देखा नहीं, लेकिन फिर भी जब अभी देखा तो मैं नाम ध्यान रखूंगा, ठीक है सबका। ओके चलो, तो ये वाला पार्ट समझ में आया बटो, ये वाला पार्ट प्रॉपर्ली? यस Yes, Yes, sir. sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट लोग कैसा हमारा, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। क्या बोला है, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ठीक है ना। नेम में क्या लिखा है, गैस है और दूसरा क्या है आपका, वॉल्यूम है। वॉल्यूम। हाँ, तो रिया ये वाला किसे दिया था, आप बोलोगे गे और लुसाक। इसका तो नाम में ही है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं आएगी, ठीक है कि नहीं? जी। चलिए, अब देखो बेटा, ये लो क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मैं किसके एग्जाम में, तो मैं हाइड्रोजन एग्जाम लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं हाइड्रोजन के लिए मैंने हाइड्रोजन लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया, और हमारा क्या बना, वाटर बन गया, है ना, वाटर बन गया। तो अब क्या बोलोगे कि हाइड्रोजन में कितना लिया मैंने, मान के चलो हाइड्रोजन लिया 100 ml, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना लिया मैंने, मान के चलो लिया मैंने 50 ml, और हमें क्या मिल रहा है, हमें 100 ml वाटर बन रहा है। क्या मिल रहा है, 100 ml वाटर बन रहा है। लेकिन हमेशा ध्यान रहे बच्चों, जब भी कोई गैसेस वॉल्यूम के बारे में बात होगा ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, हमें क्या ध्यान रखना है कि उसमें रखना पड़ेगा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होगा, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर को फॉलो करवाना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर और प्रेशर अलग अलग हो गया ना, तो ये लॉ फेल हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कि अगर हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर बनाना है और सेम प्रोपोर्शन में रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबका टेम्परेचर और प्रेशर का नंबर मुझे एकदम परफेक्ट सेम कांस्टेंट बना के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं चेंज कर दूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आप ये बोलोगे 100 ml आपका हाइड्रोजन है, हाँ एकदम सही लिखा आपने। तो आपका हाइड्रोजन आ रहा है और ऑक्सीजन, तो क्या आप अभी क्या रेशियो बन रहा है, आप बोलोगे 2:1 बन रहा है। क्यों, और आप जब 100 को 50 से डिवाइड तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा
52 जा तो हमारा क्या बना 2:1 बनेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हमें टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट बना के रखना है, एल्स ये लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई Yes, दिक्कत sir. बच्चों, कोई दिक्कत? Yes, no, No, sir. sir. No, sir. ओके, No, तब आगे sir. बढ़े, तो आगे बढ़े। Yes, sir. ओके जी, हाँ और एक बात है, गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? गेल-लुसाक, डेफिनेट Law लॉ of ऑफ definition by volume. हाँ क्योंकि उसमें वॉल्यूम आ रहा है ना, तो हम क्या होते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है ना। अब देखो यार बच्चों, हमारे पास अभी 1 ही मिनट है, तो आई थिंक हम अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। कल हम स्टार्ट करेंगे। और एक बात, कल कोई भी क्लास मिस मत करना, कल हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। एटॉमिक मास का वैल्यू कहाँ से आया, 6.022 का वैल्यू कहाँ से आया, है ना। क्योंकि आप जब टेक्स्ट बुक रीड आउट करोगे ना, तो वहां पे क्या होता है, खाली वैल्यू दे देते हैं, कैसे मैथमेटिकल आता है वो हमें पता नहीं चलता। तो कल कोई भी क्लास मिस मत करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके यस जी, Yes, sir. अभी हाँ तो अभी हम क्या करेंगे जी, कल हम क्या करेंगे, कल हम क्वेश्चंस भी पढ़ाई करेंगे और हम ये वाला पार्ट भी करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि यस ओके सर मतलब कि थियरी के साथ साथ हम क्वेश्चन भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो तो मैं भी आ जाता हूँ, इसको कीप करके मैं आपका स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, 2 मिनट है। अगर अगर किसी कुछ सवाल ना हो तो आप मीटिंग लेफ्ट भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। सर हाइड्रोजन 100 ml है तो ऑक्सीजन 50, तो सिर्फ वाटर कैसे 100 आ सकता है? हाँ तो ये जो क्वेश्चन बहुत, ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है ना, ये आपने पढ़ा है वो ऑलरेडी, ज्यादा लॉजिक वाली बात है, बहुत सिंपल है फंडा, ठीक है ना। तो अभी ये क्वेश्चन को आप रखिएगा, हम इस फर्स्ट क्लब जब स्टार्ट करें तो इसी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आपने पूछा ना कि अगर हमने 100 ml वो लिया और क्या बोलते हैं 50 ml ये लिया, तो वाटर 100 ml क्यों बना, है ना। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन हम कल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइन, थैंक यू जी, बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। बहुत ओके सर बढ़िया। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय Okay. थैंक यू सर Thank बाय you, sir. Bye, sir. बाय 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 बेटा, बाय बाय बाय। किसी को कुछ पूछना था आप वेट कर सकते हो, नहीं तो आप जा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। ओके बाय बेटा, बाय, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ क्लास में मजा आ रहा है ना, राइट? यस सर Yes, sir. ओके थैंक यू सो मच बेटा। बाय बाय कनिका, बाय हीना, बाय नवप्रीत, थैंक यू बेटा Bye, फॉर sir. जॉइनिंग क्लास। बाय बेटा, ओके Bye, sir. सर Thank मजा you, आया sir. क्लास बाय बाय बेटा, बाय। आई थिंक मैं होप कर सबको सब कुछ प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है, राइट? यस सर Yes, sir. हम काफी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, राइट? तो हम प्रॉपर समझ रहे हो, ठीक है। Bye, sir. बाय 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 Bye, sir. बाय बेटा, Thank you, sir. बाय बाय बेटा, टेक केयर, बाय।